Assalamualaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video, we will be discussing cytoplasmic organelles. So what is an organelle? An organelle is a compartment inside the cell which is usually surrounded by its own membrane and has a specific task to perform. Okay, now we already know that cell is the unit of life या fundamental block of unit of life जो भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है. सबसे smallest component of life है, life begins at cell. अब उस सेल के बहुत सारे वेरियस फंक्शंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है. बट विद इन द सेल देयर आर कंपार्टमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं. ऑफ कोर्स सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, तो वो सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. उसको आप ऐसे कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल रिवर है, तो रिवर क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया. उस रिवर में अगर बहुत सारे पत्ते पड़े हो तो क्या करेंगे, वो फ्लोट कर रहे होंगे, ऐसा ही है. तो समझ लें कि ऑर्गेनल्स है ना हमारे पास, वो साइटोप्लाज्म में एज अ लीव्स मौजूद होते हैं. मतलब साइटोप्लाज्म रिवर हो गया, ऑर्गेनल्स क्या हो गए, लीव्स हो गए. तो वो सारे ऑर्गेनल्स हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही है. साइटोप्लाज्म इज विद प्रेजेंट विद इन द सेल. सो वहां पे सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, विद इन द साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं. अब हर जो ऑर्गेनल है उसका स्पेसिफिक टास्क होता है परफॉर्म करने का. एंड वन मोर थिंग कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं विद इन द सेल, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द सेल मेम्ब्रेन. किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. मतलब कि ऑर्गेनल्स आपस में भी सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से और साइटोप्लाज्म से भी सेपरेटेड होते हैं. किसकी मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से. ये सेल मेम्ब्रेन इज आइडेंटिकल टू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. जब हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मैंने आपको सबसे पहली चीज यही पढ़ाई थी कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है. तो मैंने क्या पढ़ाया था कि ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर सेम है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ फर्क इस बात का है कि सेल सरफेस जो मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ होती है, हमारे आउटर मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है सेल की. और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनसाइड द सेल होती है. और किसकी मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. So it's basically the compartment inside the cell which is usually surrounded by its own membrane, जिसकी मदद से, which is identical to cell surface membrane, जिसकी मदद से ये organelles from each other and from the cytoplasm separated रहते हैं. And these have the specific tasks to perform. हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक टास्क होता है. तो मेजर जो मकसद क्या है ऑर्गेनल का, इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब नेचर ने सारी चीजें बनाई ही इस तरीके से है कि सारा जो ऑर्गेनल्स है किसका काम कर रहे होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर का. मतलब सेल क्या करता है, अपने काम को डिवाइड करता है, लेबर को डिवाइड करता है अमंग ऑर्गेनल. इसको आप इस तरीके से समझे, फॉर एग्जांपल लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल स्कूल है आपका, ठीक है. तो स्कूल में ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे सब्जेक्ट्स हमें एक ही टीचर पढ़ाए. क्या होता है कि बायोलॉजी हमें कोई और टीचर पढ़ा रही है, केमिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा होता है, फिजिक्स कोई और पढ़ा रहा है, कंप्यूटर कोई और पढ़ा रहा है, मैथ्स कोई और पढ़ा रहा है. इसी तरीके से देखा जाए तो स्कूल के अंदर हमारा टीचर वाला जो स्टाफ होता है अलग होता है, पब्लिक डीलिंग का स्टाफ अलग होता है, एक अकाउंट्स को संभालता है, ठीक है, सारा. एक जो है वो सफाई सुथराई को देखता है, तो वो एक अलग स्टाफ होता है. तो क्या है, जैसे पूरे स्कूल के अंदर किसी एक पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई हुई. हमने क्या किया हुआ है, स्कूल्स में क्या होता है, कॉलेजेस में, हर जगह क्या है, हर जगह पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है. हमने काम को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, अमंग लोग डिवाइड किया हुआ होता है. यहाँ पे सेल किसके अमंग डिवाइड करता है काम को, अमंग ऑर्गेनल्स डिवाइड करता है, ठीक है. अब बहुत सारे ऑर्गेनल्स विद इन द सेल मौजूद होते हैं, इधर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, यहाँ पे देखें डायग्राम बनी हुई, यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, हमें क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, वैक्यूल नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है. इन सब का अपना अपना काम होगा. फॉर एग्जांपल सेल, प्लांट सेल है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का काम किसको, क्लोरोप्लास्ट को दिया हुआ है. एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया को दिया हुआ है. वैक्यूल को सारी चीजें स्टोर करने का काम दिया हुआ है, ठीक है. न्यूक्लियोलस को प्रोटीन बनाने का काम दिया हुआ है. अब जैसे हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन, मेन सेंटर होता है ना. इसी तरीके से सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है. तो यहाँ पे सारा क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है. तो ऑर्गेनल्स के अमंग क्या होता है, अपना काम सेल क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे बेसिकली होता क्या है, काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ देखो एनिमल सेल है. एनिमल सेल देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कलरफुल है, ठीक है. जब कलरफुल होती है चीजें तो हमें आसानी से याद रहते हैं. यहाँ देखो हमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे लाइसोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस है, न्यूक्लियस होता है बेसिकली. तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप इसको हम कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. तो एक ये रही मेम्ब्रेन हमारे पास और एक ये रही मेम्ब्रेन हमारे पास, ये दिख रही है. एक देखो ये वाली मेम्ब्रेन और एक हो गई ये वाली मेम्ब्रेन. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी हम न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है. अभी हम आगे देखेंगे इसको. तो उसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर है, एनवेलप कहते हैं, ठीक है. इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ भी होता है, रफ भी होता है. स्मूथ वो
जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं हुए, तो ये देखो रफ एज के ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, रफ आर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी कहते हैं, स्मूथ को SER भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल में क्या किया हुआ है, प्रोटीन बनाने का काम किसी और को दिया हुआ है, जैसे राइबोसोम्स को दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उनकी कलेक्शन, उनकी सॉर्टिंग, उनकी मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी अपैरेटस को दिया हुआ है, ठीक है। अगर सेल में कोई फॉरेन चीज आ जाए तो उसको किल करने का काम लाइसोसोम को दिया हुआ है। सेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस को दिया हुआ है। माइक्रोबिलाई का काम क्या होता है, बेसिकली ये सरफेस एरिया बनाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, फॉर रिएक्शंस हो गया, जिससे बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ती है काम की, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमेटिन होता है, जो कि सारा डीएनए मटेरियल जिसमें हमारी सारी चीजें होती हैं, जो कि अलग, जिसका ऑफ कोर्स डीएनए ही नहीं होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड कैसे मिलेगा, तो हाउ विल द सेल बी एबल टू कोड फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका एक अलग काम है। तो इस तरीके से क्या है, सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अल्लाह ताला ने अरेंज की हुई है, हर किसी का क्या है, एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। अब ये वो सारे ऑर्गेनल्स, अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पे एक लिस्ट सी बना दी है, ताकि आप आसानी से याद रख सको कि कौन से ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में मिलते हैं, कौन से ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में मिलते हैं, कौन से ऑर्गेनल्स दोनों में है, और कौन से ऐसे हैं जो एनिमल में है प्लांट में नहीं है, प्लांट में और एनिमल में नहीं है। तो ये सारी चीजें एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज हुई है, तो आसानी से याद हो जाएंगी कि कौन से डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कौन से जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे मैंने न्यूक्लियस पीछे दिखाया डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया। सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, नाम से ही पता चलता है, उसमें लाइसोसोम्स हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ, स्मूथ भी और रफी, तो RER भी और SER भी। गोल्जी अपैरेटस हो गया, ठीक है, वैक्यूल हो गया, वेसिकल्स हो गया, माइक्रोविलाई हो गया, सीलिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारे ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड हो गया। अगर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती नहीं है, जैसे सेंट्रियोल्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया। अच्छा, यू डोंट हैव टू वरी कि हम सारे ऑर्गेनल्स को अच्छे से ऑफ कोर्स अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनल्स के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये सारा हमारे कोर्स में है डिटेल में, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही बनाई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एन ऑर्गेनल, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स के ऑर्गेनल्स होते हैं, और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में भी देखो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स में कौन कौन आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट देखो यहाँ पे एक एडिशनल ऑर्गेनल है, जो कि किसमें नहीं होता, एनिमल सेल में। ऑफ कोर्स दे डोंट फोटोसिंथेसाइज, वो अपना खाना खुद से नहीं सिंथेसाइज करते हैं, बट प्लांट्स डू, तो उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड में देखो तो लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, सेम है, वही चल रहे हैं, वेसिकल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सैप वैक्यूल। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल एंड सैप वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल छोटे छोटे से होते हैं, दे आर न्यूमरस इन नंबर, ठीक है, जबकि वैक्यूल की बात करें तो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, लार्ज होता है। इसका सैप वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, इसका स्टोरेज का काम है, सारी चीजों को स्टोर करना। इसकी मेम्ब्रेन को, वैक्यूल की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसका अलग से नाम होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो वैक्यूल्स एंड सैप वैक्यूल में फर्क है, दे आर न्यूमरस इन नंबर, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, इतना ज्यादा काम नहीं होता है जितना वैक्यूल का होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ठीक है, वो चीज आ जाती है। तो साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, हम साइटोप्लाज्म को भी मेम्ब्रेन बाउंड कंसीडर करते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि साइटोप्लाज्म के आसपास देखो क्या होती है, जैसे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंसीडर करते हैं, बट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वापस क्या आ जाते हैं, राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स जो 80S एंड 70S है, ये हमारे पास प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में है, लेकिन ये यहाँ पे मैंने उस वाली पीछे वाले में नहीं लिखा था, सिर्फ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि देयर आर 2 टाइप्स होते हैं राइबोसोम्स के भी, 80S हो गया, 70S हो गया, ठीक है। 80S आर लार्जर देन 70S राइबोसोम्स, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, डायमीटर की थिकनेस से पता चल रहा है कि 80S राइबोसोम्स आर फार लार्जर देन दी 70S राइबोसोम्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनल्स, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन से ऑर्गेनल्स कौन से सेल में मौजूद हैं, किस में नहीं है, उनका पर्टिकुलर क्या फंक्शन है, वो हम फर्दर वीडियोस में ऑफ डिस्कस करेंगे, बट कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये सारी चीजें आई होप कि इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।